वक्त आदमी की उम्र को भी निगल जाता है, किए कराए को मिटा देता है। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी केवल अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, सबके लिए जी हो, तो काल भी आकर उसका कुछ भी काम बिगाड़ नहीं सकता। उसका शरीर कीर्ति वाला दुनिया में रहता जरूर। मुझे ध्यान आता है, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब आखिरी दौर में पहुंच रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सरल करना होता है, क्योंकि दिमाग थकने लगता है। तो उस समय नियम के अनुसार थोड़ा सरल करके बोलना चाहिए। हालांकि मैं पूरी कोशिश सरलता से करता हूं कि बात पूरी समझ में आनी चाहिए। तो एक उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है। एक व्यक्ति थे, इंजीनियर थे, जो वैज्ञानिक बने। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने 300 के लगभग आविष्कार किए। जैसे आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने जो है 2000 के लगभग आविष्कार किए। ये लाइट वाइट जो जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, ये सब एडिसन के कारण दुनिया में ये बड़ा काम हुआ, एक क्रांति हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 300 आविष्कार किए। उसी में एक आविष्कार उस व्यक्ति ने किया था डायनामाइट का। वो डायनामाइट उसने बनाई थी इसलिए कि पहाड़ों को तोड़ के बीच में से रास्ता बनाना हो, तो डायनामाइट लगाओ, वो उड़ा देगी चट्टानों को। और बड़े बड़ी चट्टानों को तोड़ने का और न जाने कितने कितने तरह के कार्यों के लिए, जिंदगी आसान बने इसके लिए उसने बनाया। हुआ ये कि वो चीज फौजियों ने, आर्मी वालों ने अपने काम में लेनी शुरू कर दी। डायनामाइट से सुरंग बनाकर दुश्मन को उड़ाने का काम शुरू हुआ। अभी तक जो है डायनामाइट का प्रयोग होता है। अगर दुश्मन भाग भी रहा होता है तो भागते भागते भी पीछे जो है जमीन के अंदर डायनामाइट की सुरंगें बिछा देते हैं कि अगर पीछा करता हुआ कोई आए तो वो उड़ जाए। तो डायनामाइट उसने बनाई तो थी जिंदगी आसान बनाने के लिए, लेकिन उसका प्रयोग होना शुरू हुआ, आर्मी के लिए युद्धों में काम आने लगी। तो गलती से एक बार एक अखबार में अल्फ्रेड नोबेल के बारे में छप गया कि यह आदमी मर गया है, अल्फ्रेड नोबेल नहीं रहा। उसी के साथ में लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं। यूरोप अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा चलता है, अब तो यहाँ भी शुरू हो गया। तो लोग प्रतिक्रिया लेकर के वो भी साथ में छाप रहे थे कि लोगों का क्या कहना था। सूचना दी गई कि अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट बनाई, उसकी डेथ हो गई और वो आदमी जिंदा था, और उसके बारे में ये छप गया। तो लोगों की प्रतिक्रिया आई कि दुनिया को मारने वाला मौत का सौदागर धरती से चल बसा। अच्छा ही हो गया, बनाई थी चीज अच्छे के लिए, प्रयोग होने लगी युद्धों में। और कुछ लोगों ने उनके मरने के समाचार के साथ में ये प्रतिक्रिया दे दी कि मौत का सौदागर, मौत बेचने वाला, मौत बांटने वाला दुनिया से चला गया, अच्छा ही हो गया। अब जैसे अल्फ्रेड नोबेल को किसी ने कहा कि अखबार में तुम्हारे बारे में ये छपा है, बोले मैं तो जिंदा हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है जो आपने बनाया है, उसके बारे में लिखा है कि ये आविष्कार आपने किया, तो आप तो मौत के सौदागर हो। उसने अखबार मंगाया, पढ़ा, पढ़ने के बाद 3 दिन तक सोचता ही रहा
और सोचने के बाद उस आदमी ने ये सोचा कि जो मैंने बनाया वो तो एक अलग चीज है, अब बाकी जिंदगी जो है मेरे पास उसमें मैं क्या कर सकता हूं। उसने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी करके और एक ट्रस्ट बना दिया जिसमें 6 तरह की सेवा करने वाले लोगों को इनाम देने के लिए पूरे विश्व में कि जो शांति के लिए सबसे बेहतरीन काम करेगा उसे प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज। आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य करेगा, लोगों की जिंदगी आसान बनाने में, उसे नोबेल प्राइज मिले। आरोग्यता के लिए जो काम करेगा दुनिया में सबसे बेहतरीन, उस आदमी को नोबेल प्राइज मिले। ऐसे 6 चीजें बनाई उसने और 12 साल जिंदा रहा वो आदमी। उसके बाद डेथ हो गई। अब आप सोचिए, पैसा तो सब लोग कमाते हैं और सबका पैसा दुनिया में रह जाता है, लेकिन इसके पैसे से आज भी नोबेल प्राइज दिया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान जो माना जाता है नोबेल प्राइज। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तरसते हैं इसके लिए नोबेल प्राइज मिल जाए हमको। बड़े बड़े साइंटिस्ट तरसते हैं हमें नोबेल प्राइज मिल जाए। उस आदमी ने कहा कि चलिए मैं और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ऐसे कोई याद करे कि मौत बांटने वाला दुनिया से चला गया, मैं ऐसे याद नहीं किया जाना चाहता। मैं ऐसा कुछ करके जरूर जाऊंगा कि लोग मुझे अगर याद करें तो ये कहें कि कोई दुनिया में प्यार बांटने वाला आया था और उन्हीं को सराहने वाला दुनिया से जा रहा है कि जो अच्छा करते हैं उनका सम्मान धरती पर होते रहना चाहिए। जिस दुनिया को जीने के लिए आसान बनाने में लगे हुए हैं उनका हर साल सम्मान होना चाहिए, इसलिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल मरा जरूर, लेकिन मरा नहीं, जिंदा हो गया। आज भी उसके नाम पर प्राइज दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, यही सबसे बड़ा यज्ञ है कि जिए तो इस तरह से जिए कि हम रहें ना रहें, लेकिन प्रभाव रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि जानकी जी, सीता जी हनुमान को कहती हैं कि उत्साह का नाम राम है, साहस का नाम राम है, प्रभाव का नाम राम है। जो धरती और आसमान तक फैला हुआ प्रभाव है, युगों के पार तक फैला हुआ प्रभाव है, उस प्रभाव का नाम राम है। जिंदगी वही कीमती है कि वक्त जिसको नष्ट ना कर सके, तो अपनी सेवा से ही, अपने सेवा के कर्म से ही हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ये दिन है बड़े अद्भुत, इन दिनों का प्रयोग इस रूप में भी करो कि आपका जप, आपका तप, आपकी साधना आपके जीवन में वो प्रगति दे सके इन दिनों में कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ सके। तो इसलिए आपको ये 8 चीजें इस समय याद करनी है कि इस धर्म मार्ग के 8 रूप हैं। पहली चीज है अग्निहोत्र, यज्ञ करना, या फिर यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। अध्ययन करना, दान करना और सत्य से जिंदगी को जीना, सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन जीना, धैर्य हौसले को बनाए रखना, माफ करना और माफी मांग लेना, इसको भी एक धर्म का मार्ग माना गया। बड़े होते हैं वो लोग जो अपने रिश्तों को संभाले रखने के लिए झुक जाने को पसंद करते हैं, टूट जाने को पसंद नहीं करते। अगर आप अपने घर को संभाले रखने के लिए
बिना गलती के भी झुक जाते हो तो भाई छोटे नहीं हो जाते, बड़े ही रहते हो। टूटने मत देना, अपने रिश्तों को, बहुत कीमती है ये। आगे कहा गया अलोभ इति मार्गोयम, निर्लोभ होकर जीना। किसी भी रिश्ते की ऊंचाई को बनाए रखने के लिए त्याग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और स्वार्थ उसको खा जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, अगर घर में आपके 2 भाई हों और उनके बच्चे हों और आप कोई चीज दे रहे हो, अपने बेटे को भले ही छोटा दे देना, लेकिन अपने भाई के बेटे को कोई भी चीज छोटी कभी मत देना। क्योंकि बच्चे छोटे जरूर होते हैं लेकिन दृष्टि उनकी बहुत रहती है, तुलना बहुत करते हैं, अपने बेटे को क्या दिया और मेरे को क्या दिया। और वो चीजें जब माँ को जाकर बोलता है बच्चा कि मेरे लिए ये और अपने बेटे के लिए ये, जब आप अपनी बहू के लिए और अपनी बेटी के लिए चीजें लेकर आते हो और अपनी बेटी को छुप करके देते हो, तो ध्यान रख लेना भेद वहीं से खड़ा हो जाता है। दीवार दिलों में पहले आती है, घर में बाद में बनती है। इसलिए ये बड़ी अद्भुत बात कही है कि धर्म का मार्ग अलोभ से, निर्लोभता से ये मार्ग चलता है, लोभ से ये मार्ग रुक जाता है। ये भेद बुद्धि कभी ना अपनाए। 5 तरह की का अंधत्व माना जाता है जीवन में। किसी के पास आंख नहीं है, अगर प्रकृति ने ये कोई पक्षपात कर भी दिया हो, लेकिन अंदर से आदमी अपने आप को अनुभव करता है कि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास मन है, मेरे पास हौसला है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास हिम्मत है, तो उससे बड़ी आंख कोई नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी शक्ति होती है जिसके सहारे आदमी बहुत बड़े काम कर लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास आंख होते भी बिना आंख वाले हो जाते हैं। उनमें 5 तरह के का अंधत्व माना गया है। एक तो मदांध होना, नशे में चूर रहना, अकड़ में रहना। दूसरा कहते हैं मोहांध, मोह में आकर पक्षपात करना, जैसे धृतराष्ट्र ने किया था। एक होता कामांध, काम वासना में अंधा। एक स्वार्थांध कहलाता है, स्वार्थ में इतना अंधा हो जाए कि अपने खून के रिश्ते को भी नहीं पहचाने। और एक मतांध होता है, मत में, मजहब में, संप्रदाय में इतना अंधा कि जीने का अधिकार हमको, दूसरों को नहीं। तो स्वार्थ में अंधापन होना ये सबसे बड़ा दुखदाई है। हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि कोई भी धन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितने कीमती हमारा रिश्ता है। जो अपने रिश्ते को बचा लेते हैं वो दुनिया में सबसे कीमती लोग हैं। और जो अपने रिश्तों को महत्व नहीं दे पाए और पैसे को महत्व देते हो, समझ लेना चाहिए कि बहुत छोटा कार्य कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे सबके घरों में यही एक मुसीबत खड़ी हो गई कि हम लोग पैसे के लिए इतने पागल हो गए कि भाई भाई के बीच दीवारें आके खड़ी हो जाती। इसलिए तो बड़ी अजीब बात है, भगवान को भी सारे रिश्ते भगवान से हैं, लेकिन उसको माता पिता बंधु सखा कहा जाता है। रिश्ते तो चाचा मामा ताया जी सबके हो सकते हैं,
लेकिन कहीं ये नहीं कहा है कि भगवान जी आप हमारे बहुत अच्छे ताया जी हैं, बहुत अच्छे मामा जी हैं, बहुत अच्छे नाना जी हैं, बहुत अच्छे दादाजी हैं। क्योंकि जो बिना गिने दे और देकर कभी हिसाब ना लगाए, वो तो या तो माँ हो सकती है या पिता हो सकता है। भगवान भी ऐसा ही है। ये कहकर रख दी उसने माला, ये कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर उसका नाम क्यों लूं, जो बेहिसाब देता है। जो परमात्मा बेहिसाब हमको देता है, उसका नाम गिन गिन के क्यों लें। जब हमारे रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है तो ध्यान रख लीजिए बहुत बड़ा छोटापन आ जाता है। तो कोशिश कीजिए अपने को बड़ा बनाए रखें, अपनी जिंदगी को कीमती बनाए रखें। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं